हेलो बच्चों, so यहाँ पे क्वेश्चन है, at a given instant there are 25% undecayed radioactive nuclei in a sample. After 10 seconds, the number of undecayed nuclei remains 12.5%. Calculate the mean life of nuclei and the time in which the number of undecayed nuclei will further reduce to 6.25% of the reduced number. So आपका reduced number के जो है 6.5% कैसे होना है वो आपको निकालना है, और आपका जो है mean life जो है वो निकालना है. So यहाँ पे आपका की कंसेप्ट देखते हैं. सो ये हो जाएगा आपका पहला वाला. अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका मीन लाइफ, आपका पहला की कंसेप्ट जो कि हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका द टाइम इन विच ये जो आ रहा है ये आपका बेसिकली हाफ लाइफ से आपका जो है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है. सो यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, एक मीन लाइफ और हाफ लाइफ. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीन लाइफ के बारे में. सो मीन लाइफ जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली आपका होता है एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ अ पर्टिकुलर अनस्टेबल एटॉमिक स्पीसीज. सो कोई भी एक अनस्टेबल एटॉमिक स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हो तो उसका एवरेज लाइफ टाइम जो होगा सारे न्यूक्लियस का, वो यहाँ पे आपका जो है मीन लाइफ कहलाता है. तो यहाँ पे अगर हम इसका कंसेप्ट देखें, इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं उसको हम वापस से देखते हैं. सो यहाँ पे आपका जो टाउ है, जो मीन लाइफ है, ये आपका क्या होगा, सम ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ ईच इंडिविजुअल अनस्टेबल nuclei in a sample divided by आपका total number of unstable nuclei. So जितने आपके टोटल नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उससे डिवाइड होगा, और ऊपर होगा सम ऑफ, मतलब कि हर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई कितने देर तक रहा है डिसइंटीग्रेट होने से पहले. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सो यहाँ पे हम जो टाउ आता है, टाउ की वैल्यू आती है कैलकुलेट करके 1 अपॉन लैम्डा के बराबर. यहाँ पे लैम्डा क्या है, आपका डीके कांस्टेंट है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपका लैम्डा होगा, दिस इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ के बराबर. तो यहाँ से जो है हम आपका मीन लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, यहाँ पे आपका 25% से लेके 12.5, दैट इज बेसिकली हाफ हो रहा है आपके 10 सेकेंड में. तो यहाँ पे आपका गिवन क्या है, गिवन टी हाफ इज आपका 10 सेकेंड्स. ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. तो इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा ln2 डिवाइडेड बाय आपका 10 सेकेंड्स. आपकी वैल्यू ऑफ लैम्डा आ गई है. और यहाँ पे अगर हम टाउ की वैल्यू देखें तो ये आपका है 1 अपॉन लैम्डा. तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे ये आया था ln2 बाई 10. तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई आपका ln2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 0.693, तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 14.43 सेकेंड्स के बराबर. सो ये हमने जो है मीन लाइफ निकाल लिया है. अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है टाइम इन विच द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई विल फर्दर रिड्यूस टू 6.25. सो यहाँ पे आप ये समझिए कि आपका यहाँ पे ए नॉट जो है वो आपका बेसिकली मान लेते हैं आपका 25% है. यहाँ से आपका ए नॉट बाई 2 होने में, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, सो ए नॉट बाई टू होने में, दैट इज 12.5% बचने में. तो यहाँ पे आपका टाइम लगता है 10 सेकेंड्स का, और ये जो है बेसिकली आपका क्या है, हाफ लाइफ होगा, क्योंकि हाफ हो रही क्वांटिटी. अब हमें चाहिए कि ये आपका जो है और फर्दर कम हो जाए. यहाँ पे ये ए नॉट डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे नंबर जो है वो निकालते हैं. तो यहाँ पे आना चाहिए आपको 6.25, मतलब और भी आधा. सो यहाँ पे आ गया ए नॉट बाई 4. तो यहाँ पे अगेन आपका जो है एक और टी हाफ सेकेंड्स लगेगा, टी हाफ लगेगा, राइट, इसको होने में. सो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि टोटल टाइम टेकन टू बिकम 6.25%, वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेकेंड्स और यहाँ पे आपका 10 सेकेंड्स. तो यहाँ पे हम और लिख लेते हैं, फ्रॉम आपका 12.5%,
तो इसके लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, जो कि आपका है टी हाफ के बराबर। सो यहाँ पे ये आपका जो है सेकंड वाले का आंसर आ गया। फर्स्ट वाले के केस में अगर आप देखोगे तो आपको मीन लाइफ निकालना था, टाउ की वैल्यू दैट इज 14.43 सेकेंड्स के बराबर आ गई। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।